क्या आपने कभी सुना है ऐसा कि कोई शेयर अपने भाव से, जो शेयर का भाव चल रहा है, उससे 7 गुना ज्यादा डिविडेंड दे? 7 गुना ज्यादा? जी हाँ, डिविडेंड। ये क्या कुछ वन ऑफ है या कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है? वन ऑफ नहीं, रेगुलर है। जरा एक बार पूछिए जरा हमारे एक्सपर्ट से, अगर किसी ने ऐसा इसके बारे में कोई सुना हो तो, कि 7 गुना डिविडेंड भाव से ज्यादा नहीं। आइए आपको बताएं, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड देती है और दबा कर देती है और जम कर देती है। भाव है 3 रुपया और डिविडेंड है कई गुना। आइए वरुण हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन, कौन सी है वो कंपनी जो देती है भारी भरकम डिविडेंड और क्या आप उसे खरीद पाएंगे, ये आगे दूसरा सवाल होगा। लेकिन पहले तो ये बताइए वरुण, कंपनी कौन सी है और कितना डिविडेंड दे रही है? तने जी, कंपनी का नाम पहले बताता हूँ। तापारिया टूल्स इस कंपनी का नाम है और करीब करीब 11.5 रुपए के आसपास का शेयर है और 77.5 रुपए का डिविडेंड का ऐलान जो है इस कंपनी ने किया है। और 16 तारीख को बेसिकली इस कंपनी की जो डिविडेंड है उसकी एक्स डेट भी है। और ऐसा नहीं है कि ये पहले बार इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है। दरअसल लगातार अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2021 से ये कंपनी हमेशा डिविडेंड देते जा रही है और कंटिन्यूस इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है। उसके पहले अगर आप देखते तो ये कंपनी 2 रुपए 3 रुपए के आसपास का डिविडेंड देती थी, लेकिन दिसंबर 2021 से अब तक 250 रुपए का डिविडेंड जो है ये कंपनी दे चुकी है। दिसंबर 2021 में 70 रुपए का डिविडेंड, फरवरी 2022 में 50 रुपए का डिविडेंड, जुलाई 2022 में करीब 52 रुपए के आसपास, 52.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड और अब 16 मार्च को जो इसकी एक्स डेट है 77.5 रुपए का डिविडेंड इस कंपनी ने दिया है। जब इस कंपनी ने डिविडेंड देना शुरू किया था कब तो स्टॉक का प्राइस करीब 95 रुपए के आसपास का था और अब करीब 11-11.5 रुपए के आसपास स्टॉक जो ट्रेड करता है। तो लगातार पीछे आप देखेंगे तो करीब करीब 1.5 साल में 250 रुपए का डिविडेंड दे चुकी है। 11-11.5 रुपए का स्टॉक है और इस बार 77.5 रुपए का एक्स डिविडेंड की डेट 16 तारीख को। 2021 से ऐसा क्या बदला कि इतना खतरनाक डिविडेंड? और अच्छा 2021 से अभी कुछ कंपनी में कुछ परफॉर्मेंस वगैरह काफी कुछ बढ़िया आई है? अनिल जी, वही है कि परफॉर्मेंस सुधरा है और उसके वजह से इस कंपनी ने डिविडेंड देना शुरू किया। हालांकि ऐसा भी कुछ नहीं हो गया कि आप 2 रुपए का डिविडेंड जो पहले देते थे अचानक 50 रुपए का देने लगे। अगर आपका मुनाफा दुगना भी होता है तो 2 रुपए का आप 4 रुपए डिविडेंड दोगे, 50 रुपए क्यों दोगे? लेकिन ये इस कंपनी ने किया। मैं आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल बताता हूँ सबसे पहले, अगर आपने पूछा ये तो। आप देखिए FY19 में कंपनी की रेवेन्यू 471 करोड़, कंपनी का मुनाफा 24 करोड़ था। 20 में 472 करोड़ की आय और 31 करोड़ का मुनाफा। लेकिन उसके बाद 21 में देखिए 536 करोड़ की आय और 48 करोड़ का कंपनी को मुनाफा हुआ और कंपनी के कैश फ्लो जो पहले 4.5 करोड़ थे वो बढ़ के 19.5 करोड़ हो चुके थे। इसके लिए कंपनी ने अपना डिविडेंड जो है बढ़ा दिया। अब आप सोचिए कैश फ्लो भी समझिए, 4.5 करोड़ से 5 गुना हुआ तो 2 रुपए का 3 रुपए का डिविडेंड 10 रुपए 15 रुपए देते, 50 रुपए क्यों देने लगे? लेकिन अचानक इन्होंने अपना ट्रेंड चेंज किया और फिर उसके बाद जो डिविडेंड बढ़ाना शुरू किया। FY22 में भी आप देखिए कंपनी का मुनाफा 65 करोड़, कैश 5.5 करोड़। अब अगर आप देखेंगे तो पहले 9 महीने में 570 करोड़ की आय और 55 करोड़ का मुनाफा कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। और इसके फाइनेंशियल देख के तो यही लग रहा है कि शायद कंपनी का मुनाफा अच्छा हो रहा है, इसके लिए कंपनी इस तरह का दे रही है अपना डिविडेंड। बट कैश भी तो है, वापस कैश उसी लेवल पे आ गया जो FY19 पे था। उसके बावजूद कंपनी जो डिविडेंड निकालते जा रही है। तो फिर सब लोग खरीदते क्यों नहीं? 11-12 रुपए में मिले तो लेते ही। सब बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है मतलब ऐसी कंपनी इधर उधर दिमाग लगाने का, यही ले लो एक तो स्टॉक। अनिल जी, यही तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि मतलब सामने दिख रहा है, कहते ना हाथ में आया मुंह ना लगा, वैसा हाल है। तो बताइए। तो हुआ ये अनिल जी कि इसमें अगर आप ट्रेडिंग पैटर्न देखेंगे और सबसे बड़ी बात आज अच्छा हम आपको इन्फॉर्मेशन इसके लिए भी बता रहे कि आज इसमें ट्रेड हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है इस काउंटर के लिए, क्योंकि स्टॉक में ट्रेड ही नहीं होता है। आप देखिए 2021 से अब तक अगर आप देखेंगे केवल 10 बार ये स्टॉक ट्रेड हुआ है और इनफैक्ट पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो केवल 22 बार इस स्टॉक में ट्रेडिंग हुई। बस साल में एक ही बार खुलता है क्या इसका? पता नहीं, लेकिन इसमें ऐसा है ना कि बायर्स बहुत मिल जाएंगे, सेलर्स को है ही नहीं, वो तो ट्रेड ही नहीं होता। तो इसके लिए और 6 मार्च को पिछले बार हुआ था, बेचना चाहता नहीं है। हाँ, और जो भी ट्रेडिंग होती है आज हुआ है अपर सर्किट पे, मतलब जितने भी ट्रेड होते हैं अपर सर्किट पे होते हैं। आई डोंट थिंक वॉल्यूम खास 500 वॉल्यूम होंगे, 400-500 ज्यादा होते नहीं इसमें अनिल जी वॉल्यूम। आज भी उतने होंगे और 11.5 रुपए पे स्टॉक पहुंच चुका है। तो ट्रेडिंग ज्यादा होती नहीं इसमें। अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ट्रेडिंग क्यों नहीं होती। एक तो जैसे कि मैंने कहा सेलर्स नहीं होते, दूसरा फ्री फ्लोट काफी कम है, करीब करीब 30 लाख शेयर्स के आसपास ही है जो कि ओवरऑल फ्री फ्लोट में है। उसमें से भी 70% जो है वो इस कंपनी के प्रोमोटर्स के पास है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब आप सोचोगे चले 70% तो प्रोमोटर्स के पास है, बाकी 30% तो ट्रेडिंग के लिए छूटता है।
लेकिन वो भी एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना तो प्रमोटर्स की कंपनी या प्रमोटर्स के रिश्तेदारों के पास है। ओके, तो अच्छा, टोटल मतलब मिला फ्लोट ही नहीं है मार्केट फ्लोट ही नहीं है, करीब 94-95% के आसपास अनिल जी आप देखेंगे तो इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। मेरे ख्याल से बचा खुचा जो 6% भी होगा ना वो भी शायद प्रमोटर्स के दोस्तों के पास ही होगा। इसके लिए ट्रेड ही नहीं होता इसमें, और इसके लिए आप देखते हैं कि शायद आपके सामने स्टॉक रखा हुआ है 11.5 रुपए पे, 77 रुपए का डिविडेंड है, उसके बावजूद आप ले नहीं सकते स्टॉक को। तो चलिए, तो ये है पूरी की पूरी डिटेल। जरा एक बार एक्सपर्ट्स हो जाइए, कंप्लेन कर दूं एक जैन साहब की। हाँ, जैन साहब, अब तक जेम्स में आया क्यों नहीं है स्टॉक? ये अनिल जी देखा हुआ है, और ऐसा नहीं कि तापड़िया टूल्स देखिए, इनके अपन यूज भी करते हैं, छोटी छोटी किट्स आती है, ये नट बोल्ट को टाइट करने के लिए काम आते हैं अनिल, इनके जो टूल्स हैं। और ये ग्रुप इसको मैंने 2021 में भी हमारी एक बार बात की, हमारे चैनल पर जिक्र हुआ है, डिविडेंड ऐसा आया था, और बहुत पहले भी इन्होंने ऐसा ही किया हुआ है। इसको मैंने देखा, बट लिक्विडिटी नहीं है बाजार में, माल ही नहीं है, तो अब करो क्या? पूरी फैमिली में पड़ा है आपके ग्रुप में, और जो नॉन, अगर वो पब्लिक में भी है, बहुत बढ़िया वरुण जी ने देखा, सबका सब माल, और जो 4-5% भी रहते हैं वो हो सकता है कई बार वो डिमैट नहीं हुए हो या आईपीएफ में जाने की तैयारी में वैसे है, तो इसीलिए इसमें ट्रेडिंग नहीं होती है, तो फिर उपाय नहीं है ना सर। ट्रेडिंग नहीं होने की वजह से रडार पर आने के बावजूद रिकमेंडेशन लिस्ट में नहीं आया। तो ये था एक इंटरेस्टिंग स्टॉक जहां पर भारी भरकम डिविडेंड। इसका तो एक ही है तरीका, लाइन लगा के खड़े रहिए, प्रसाद मिलेगा, किसी दिन भगवान प्रसन्न हो गए तो आ गया हाथ में, तो ठीक है, आज जिसको मिला है वो सुखी इंसान है। बट वॉल्यूम्स नहीं होते हैं इसमें। अरे भाई, जितना हो उतने, आज 11 रुपए के स्टॉक में कितना, 75 रुपए, हाँ, 77 रुपए डिविडेंड है, तो और 7 दिन बाद ही है, 16 तारीख को। 16 तारीख को ही है। तो 7 गुने तो पैसे हो गए आपके। ये भी अनिल जी लगता है जो ट्रेड हुआ है वो भी इंटर प्रमोटर ही हुआ होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि आई मीन किसको पता रहेगा कि आज कोई आने वाला है बेचने के लिए। 5,000 का वॉल्यूम, लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ता है। ईश्वर को रोज एप्लीकेशन डाल दो। रोज डालो एप्लीकेशन, जिस दिन लग गई। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है।